जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। इसमें मूलधन के बारे में जानेंगे, समय, दर, मिश्र धन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन साधारण ब्याज से लगभग जनरल कंपटीशन के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए हम जानते हैं पूरे डिटेल से कि साधारण ब्याज क्या होता है। दोस्तों, साधारण ब्याज जैसे हम किसी आदमी से कुछ रुपया लेते हैं या देते हैं और कुछ समय के बाद उसके साथ जो अतिरिक्त रुपया लिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो ब्याज जो होता है दो तरह के होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम इस दोनों के अंतर में जान लेते हैं, उसके बाद हम साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। मान लीजिए साधारण ब्याज में किसी आदमी से हम 1000 रुपया लिए, ब्याज पर 1000 रुपया लिए, दर हो गया आपका 10% और समय हो गया 2 वर्ष। ये वार्षिक है। यहाँ भी है 1000, दर 10% और 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष का समय है। तो पहले वर्ष इसका ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष का, ये वार्षिक है, यहाँ भी वार्षिक है। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। उसके अनुसार से इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 100 रुपया, 1 वर्ष का 100 रुपया। दूसरे वर्ष का भी 100 रुपया ही होगा। तीसरे वर्ष का भी ब्याज 100 रुपया ही होगा। चौथे वर्ष का भी 100 रुपया ही होगा। इसीलिए इसको साधारण ब्याज कहा गया है। आइए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ जान लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले वर्ष का ब्याज होगा 100 रुपया, दूसरे वर्ष का निकालेंगे जब तो 110 रुपया हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है यह 1000 रुपया मूलधन है। इस मूलधन में ये वाला ब्याज जोड़ करके दूसरे वर्ष में 1100 रुपया का ब्याज निकाला जाएगा, तो 110 रुपया होगा। फिर तीसरे वर्ष इससे ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 100 कुछ हो जाएगा। तो यह चक्र काटते रहता है, इसीलिए इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज रखा गया है। अब हम जानते हैं साधारण ब्याज के सूत्र के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। साधारण ब्याज, तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। बस एक ही फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूला से हम 3-4 फार्मूला निकाल लेंगे। मूलधन भी ज्ञात कर लेंगे, समय भी ज्ञात कर लेंगे, दर भी निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर मूलधन निकालना हो, मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या करेंगे, साधारण ब्याज को 100 से गुना कर देंगे। साधारण ब्याज को 100 से गुना कर देंगे तो साधारण ब्याज बराबर ब्याज गुने 100। मूलधन जब निकालना है तो समय दर से भाग दे देंगे, समय गुने दर। अगर समय निकालना है तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अगर दर निकालना हो तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। बस एक ही फार्मूला से, क्योंकि इसके बट्टा में 1 है, इसको इससे गुना करेंगे पूरा और इसको इससे गुना करेंगे। तीनों फार्मूला में ब्याज गुने 100 बटा में
जो मूलधन निकालना है तो समय गुने दर हो जाएगा, अगर समय निकालना है तो मूलधन गुने दर हो जाएगा, और दर निकालना है तो मूलधन गुने समय हो जाएगा। मिश्रधन, मिश्रधन किसको कहते हैं? तो मिश्रधन मूलधन जैसे हम देते हैं किसी आदमी को ब्याज पर, और उसके साथ जो ब्याज लेते हैं दोनों जोड़ करके जो पैसा हम लेते हैं या देते हैं तो उसे मिश्रधन कहा जाता है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। अगर ब्याज मालूम हो, मिश्रधन मालूम हो और मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर मिश्रधन घटे ब्याज। अब हम जानते हैं कि समय किस किस टाइप में आता है। समय दोस्तों, समय आपका पहले तो साधारण रूप में पूछा जाता था, समय अब 3 टाइप से आता है। कभी वर्ष में रहेगा, कभी महीना में रहेगा, कभी दिन में रहेगा। वर्ष में रहेगा तब तो ठीक है, वैसा ही गुना कर देंगे। अगर महीना में रहेगा तो आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। वार्षिक रहेगा तब तो 12 से भाग देंगे। वार्षिक रहेगा तो एक वर्ष में 365 दिन होता है तो 365 से भाग देंगे। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन है, मान लीजिए 10,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। 10,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर अपॉन 100। तो मूलधन हो गया 10,000, समय हो गया 2 वर्ष और दर हो गया 10%। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 1 1 0 खत्म। तो इसका हो जाएगा 100 दूना 200, 200 दाहें 200 दाहें 2,000 रुपया। दोस्तों, अब हम दूसरा टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर मूलधन रहेगा 10,000 रुपया, दर रहेगा 10%, वार्षिक दर से यहाँ पर पूछा जाएगा 6 महीना का, 6 महीना का साधारण ब्याज निकाले। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 10,000 गुने दर हो गया 10%, और वार्षिक है इसीलिए 6 महीना का। तो एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो 12 से भाग देंगे, और इसको प्रतिशत को हटाए तो 100 से गुना करेंगे, भाग देंगे, और यहाँ पर 12 से भाग देंगे। तो 6 दूना 12 और 1 1 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 105 500 रुपया हो जाएगा। वार्षिक रहेगा 6 महीना का पूछा जाएगा तो 500 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। अब क्या होता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए 10,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से आपसे पूछा जाएगा कि 73 दिन का ब्याज क्या होगा, 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा जाएगा, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये जो है दिन,
ये अक्सर 73 वाला ज़्यादा पूछा जा 73 वाला ज़्यादा आता है। जैसे कभी 73 दिन रहेगा, कभी 146 दिन रहेगा, कभी 219 दिन रहेगा, इसी टाइप के इसी के गुणांक में रहता है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन 10,000 रुपया, समय हो गया 73 दिन, और 73 दिन है तो 365 से भाग देंगे। एक वर्ष में, यहाँ वार्षिक है इसीलिए 365 से भाग देंगे, और गुने 10 बट्टा प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 73 से कट जाएगा, 73 पंचे 365, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और 5 से 5 दूना 10, यानी कि 100 गुने 2, 200 रुपया। 200 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। 73 दिन का 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपया का 200 रुपया हो जाएगा। अगर इसमें मिश्रधन पूछा जाए, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हो गया 10,000 रुपया, और ब्याज हो गया 200 रुपया, तो हो जाएगा 10,200 रुपया। आइए दोस्तों, अब हम चौथे टाइप के क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1,000 रुपया साधारण ब्याज, आपको 1,000 रुपया दिया हुआ रहेगा। समय 2 वर्ष, दर 5% वार्षिक रहेगा। तब आपसे पूछा जाएगा मूलधन क्या होगा। तो अभी अभी आपने देखे हैं कि मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा में समय गुने दर होता है। तो ब्याज हो गया आपका 1,000 और गुने 100 अपॉन समय है 2 वर्ष और दर है 5%। तो 5 दूना 10, यानी कि ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 10 दाहें के 100, 1,000 दाहें 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से मूलधन हो जाएगा 10,000 रुपया। इसी तरह आप समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, और मिश्रधन भी ज्ञात करना सीख गए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।